माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये देखें फ्लावरिंग से भरे पड़े हैं पौधे, बेलें, किसी किस्म का वायरस नहीं है क्योंकि हम टाइम से स्प्रे करते रहते हैं। क्योंकि बारिश हुई थी, स्प्रे करना ज़रूरी था। तो दोस्तों ये जो बनी बनाई खुराक होती है, ये फसल को ताकत देती है, ग्रोथ कराती है, हर तरह के मसले मसाइल में ये मदद करती है। आप पानी के साथ स्प्रे करनी होती है, जब भी करें पानी। रहमान अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज के व्लॉग में आप दोस्तों को कद्दू की फसल दिखाएंगे, जो हमने कद्दू शापर के नीचे लगाया था। क्योंकि अगेती फसल लेके आने का मकसद था, शापर के नीचे लगाने का ये मकसद था कि हम गेती लेके आएँ। जाल लगाना था, जो लो टर्नल बोलते हैं ना, एक जाल लगा के, बांस लगा के हमने कद्दू की फसल को ऊपर लेके जाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाइब्रिड कद्दू काश किया था। तो आज इसको स्प्रे करनी थी क्योंकि रात की बारिश हुई है और सुबह भी बारिश हुई थी। तो सोचा क्योंकि अभी धूप निकल आई है, अगर हम फास्ती थोड़ी सी नॉर्मल सी अपनी फसल को स्प्रे कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कद्दू की फसल भी शेयर करें, हमारी कद्दू की किस कंडीशन में फसल खड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के अंदर इसकी हम तोड़ाई करेंगे और आप दोस्तों के साथ फिर भी शेयर करेंगे क्योंकि कल रोज़ा है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सोचा अपने दोस्तों को वीडियो बना के शेयर करें। जितने भी किसान भाई मेरे दोस्त हमारे चैनल पे न्यू हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबा लें। जितनी भी फसलों के मतलब वीडियो होती हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। हमारी कोशिश होती है मैं अपने दोस्तों को अच्छी वीडियो, अच्छी इन्फॉर्मेशन, जो ख़ुद हम तजर्बे करते हैं, खुद चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, अपने दोस्तों को रिज़ल्ट लेके वो बताएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जाल भी हमारा मुकम्मल हो चुका है, बांस लग गए हैं, कद्दू की फसल जाल के ऊपर जो ना चढ़ना शुरू हो चुकी है। तो मैं अपने दोस्तों को सबसे पहले जो कद्दू की फसल दिखाऊंगा और उसके बाद जो हमने स्प्रे करनी है वो इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी। ये दोस्तों हमारी कद्दू की फसल आपको नज़र आ रही है, जाल वगैरह लग गए हैं, जाल के ऊपर ये जाना शुरू हो चुकी है। कोरें जो स्पीड के साथ ग्रोथ कर रही हैं, जो हम स्प्रे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं उस स्प्रे के। और कद्दू भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बनना शुरू हो चुके हैं। ये फूल वगैरह तो बहुत आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हर पत्ते के ऊपर एक एक फूल आ रहा है। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये देखें फ्लावरिंग से भरे पड़े हैं पौधे, बेलें, बहुत ज़्यादा फूल इसने उठा लिए हैं माशाल्लाह। ये देखें नीचे कद्दू बनना भी शुरू हो चुके हैं। ये देखें कितनी माशाल्लाह खुशहाल बेलें खड़ी हैं, फ्रेश खड़ी हैं, किसी किस्म का वायरस नहीं है क्योंकि हम टाइम से स्प्रे करते रहते हैं। स्प्रे की कोताही हम कभी नहीं करते। आगे पीछे अगर आपका एक टाइम आपने खाना नहीं खाया तो गुजारा हो जाएगा, मगर इसका जो एक मिनट भी आप इससे आगे पीछे हो गए, स्प्रे आपकी टाइम पे नहीं हुई, आपकी फसल को नुकसान होगा, वायरस आना शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अपने दोस्तों के साथ वक्फे से वीडियो बना के अपनी फसल की शेयर करते रहेंगे और दोस्तों से भी मशवरे लेते रहेंगे और अपने दोस्तों को भी मशवरे देते रहेंगे। तो दोस्तों अभी जो हम स्प्रे की बात करते हैं, क्योंकि बारिश हुई थी, स्प्रे करना ज़रूरी था, तो ये भी आप दोस्तों के सोचा बना के शेयर करूं। कद्दू की फसल तो आपने देखी है माशाल्लाह। ये हम कर रहे हैं एम फिनिक्स एमकॉम कंपनी का माइनो एसिड है, बायो स्टिमुलेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत शानदार रिज़ल्ट है। ये इसको मेरे दोस्तों आपकी कोई भी फसल है, चाहे आपने गुलाब लगाया है, कोई किस्म की गंदम है, करेला, कद्दू, खरबूजा कोई भी है, आप चाहे वह आपने मिर्च लगाई है, बैंगन है, जिस किस्म की भी फसल है, ये आप बायो स्टिमुलेंट जो आप करते रहेंगे इंशाल्लाह आपकी फसल खुशहाल करेगी। और ये बनी बनाई खुराक है। ये जो बनी बनाई खुराक होती है, ये फसल को ताकत देती है, ग्रोथ कराती है, हर तरह के मसले मसाइल में ये मदद करती है। ये आप बायो स्टिमुलेंट चाहे किसी कंपनी का भी लेके करें, अच्छी कंपनी का लेके करना है, एम फिनिक्स एमकॉम का लेके कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत शानदार इसका रिजल्ट है। ये हम कद्दू को करेंगे। ये देखें माशाल्लाह, पहले भी हमने स्प्रे यही किया था,
आज भी हम हर एक तो हमने आप दोस्तों ने ये स्प्रे करनी है, हम भी अपने कद्दू की फसल को ये स्प्रे कर रहे हैं। दूसरा हम इसको ऑक्सीरिच के नाम से, ये डोनी के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ऑक्सीरिच एमकॉम का, ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने ये 250 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से करना है। ये तीसरा प्रोडक्ट हम ले रहे हैं शियान। ये है शियान, इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा है, इसके अंदर ट्राई एजोफाज और इसके पास एबामैक्टन, इसके बहुत शानदार रिजल्ट है। क्योंकि हल्की हमने स्प्रे करनी होती है, हर 8 दिन बाद हम स्प्रे करते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी ये डालते हैं। इससे सुंडी वगैरह का भी टैग नहीं होता, जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। थ्रिप्स वगैरह, जूं, मछली वगैरह सब ख़त्म हो जाती है। अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो माशाल्लाह ये इसी तरह हमारी फसल कद्दू की जो है ना खुशहाल रहेगी। तो आप दोस्त भी ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है आप दोस्तों को भी फसल जो है ना खुशहाल रहेगी। अभी इसको जो स्प्रे करने का तरीका है वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मैं हर वीडियो में कहता हूँ पानी इस्तेमाल साफ़ करना है, गंदा पानी, खाले वाला पानी, खड़ा हुआ पानी इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप खाले से पानी इस्तेमाल करते हैं तो चलता हुआ पानी इस्तेमाल करना है, साफ़ पानी साफ़ करना है मेरे दोस्तों ने, तो शानदार रिजल्ट आएंगे। अगर आप साफ़ पानी इस्तेमाल करेंगे ना, आपके रिज़ल्ट अच्छे आएंगे, किसी किस्म का कंप्लेन वलामा वो नहीं आएगा। अभी इसका हम दवाई को जो हल करने का तरीका वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो आज खाले वाला पानी नहीं चल रहा था तो सोचा ये नलके के साथ, क्योंकि हमने साफ़ पानी के साथ स्प्रे करनी होती है, जब भी करें पानी हम साफ़ लेते हैं, इसलिए पास ही नलका है, इससे हम जो है ना यहाँ से टैंकी में भर के दवाई वगैरह जाके स्प्रे करेंगे। तो सबसे पहले हमने, क्योंकि 6 टैंकियाँ हमने हमारी लगनी है, तो 6 गिलास हमने पानी, ये डिब्बे 6 डिब्बा ये मेजरमेंट हमारा, इससे हमने नाप लिया, पानी ले लिया। सबसे पहले मैं हर वीडियो में बताता हूँ दोस्तों को, सबसे पहले आप कोशिश किया करें जो पाउडर होता है ना, इसको आपने अच्छी तरह हल करना होता है। क्योंकि मेरे दोस्तों की ये भी कंप्लेन होती है, ये फुटियाँ दवाई बन जाती है, पाउडर के साथ कोई लिक्विड मिक्स करें ना फुटियाँ बन जाती है। ये पाउडर तब फुटियाँ बनता, मैं अपने दोस्तों को बता दूं, जब NPK आप इसके साथ इस्तेमाल करते हैं उस वक्त जो पाउडर फुटियाँ बनता है, वरना ये पाउडर फुटियाँ नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम इसको हल कर लेंगे। इसके अंदर स्मेल भी इसकी बहुत ज़्यादा है। छोटी की मदद से इसको हल कर लेंगे अच्छी तरह। ये नज़दीक से दिखाएं जी मेरे दोस्तों को, देखें कलर इसका किस तरह हो चुका है। इसको आप दोस्तों ने हल करना है। कोशिश किया करें जब भी आप दवाई करते हैं ना, हम जिस तरह मैं बता रहा हूँ, आप इकट्ठी दवाई मिक्स कर लेंगे, दवाई की कमी पेशी नहीं होगी। इस तरह इक्वल दवाई हर टैंकी के अंदर आएगी, कम ज़्यादा नहीं आएगी, रिज़ल्ट भी अच्छे आएंगे। इस तरह मेरे दोस्तों ने हल करना। ये दिखाएं जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हो चुका है हल, अच्छी तरह हो चुका है। अभी इसके अंदर जो है ना दूसरे नंबर में हम जो एम फिनिक्स लिया बायो स्टिमुलेंट, ये हम इसके अंदर पूरी बोतल डालेंगे। दोस्तों इसके साथ हम ये माइनो एसिड जो लिया हमने ये डाल देंगे, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ले लेंगे। इसके अंदर जो दवाई वगैरह है वो मिक्स हो जाएगी। अभी इसको हम अच्छी तरह दोनों को हल कर देंगे। ये देखें, ये हमारा एक अच्छा महलूल बन चुका है, इसके अंदर माइनो एसिड भी मिक्स हो गया है। अभी जो सूंडी के लिए हमने डाल रहे हैं ना, शियान के नाम से ट्राई एजोफास प्लस एबामैक्टन 6 टैंकियाँ, इसको हम 50 ml टैंकी के हिसाब से ये डालेंगे। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि सूंडी इतनी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल हिफाजती स्प्रे है, इसलिए हम कम डोज पे करते हैं। या अगर हम शुरू से ही अगर ज़्यादा डोज देना शुरू कर देंगे अपनी फसल को, बाद में उसको असर नहीं करती दवाई, इसलिए कम डोज के अंदर इसको हम स्प्रे किया करेंगे और इससे अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। फिर आस्ता आस्ता जैसे जैसे हमारी फसल बड़ी होगी, हम जो दवाई की डोज बढ़ाते जाएंगे। अभी फ़िलहाल हमारी फसल छोटी है, इसलिए कम डोज में हमने दवाई करनी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक महलूल बन चुका है, ये देखें।
नज़दीक से दिखाएं माशाल्लाह। अभी हम टैंकी को सबसे पहले आधी टैंकी पानी की करेंगे और फिर इसके अंदर एक डिब्बा ये जो मेजर किया पानी का ये हम डालेंगे और फिर टैंकी को भर के स्प्रे करना शुरू करेंगे। इस तरीके से आपने करनी है। तो दोस्तों हमारे पास जो है ना आज साफ पानी नहीं था खाले के अंदर, इसलिए मोटर बंद थी तो हमने ये नलके का सहारा लिया, यहाँ से हम भर लिया। आधी टंकी हमने पानी की कर लिया है और इसके बाद हमने दवाई को अच्छी तरह हलाना है। इस तरह आपने दोस्तों ने भी मिक्स करना है दवाई को। और ये मेजरमेंट हमने लिया 1 डिब्बा, ये इस तरह आपने दोस्तों डाल लेनी है। तो इसको हम रख लेंगे और बाद में फुल टैंकी को कर लेंगे। ऐसे सारी दवाई भी इसके अंदर मिक्स हो जाएगी सारे पानी के अंदर। ऊपर से पानी जैसे जैसे नीचे जा रहा है और दवाई मिक्स होती जा रही है। ये बहुत अच्छा तरीका है। तो कोशिश साफ पानी की आपने करनी है। चल तो दोस्तों ये टैंकी भर ली है। अभी हम खेत के अंदर जा रहे हैं जहाँ हमने कद्दू को स्प्रे करनी है, क्योंकि ये साथ ही हमारा सामने हमारी जो फसल है वहाँ हम लेके जा रहे हैं। तो ये दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह स्प्रे जो हमने स्टार्ट शुरू कर दिया, क्योंकि बारिश के अंदर जो खेलियों के पानी था गीली है, इसलिए चला नहीं जाएगा, मुश्किल था चलने के लिए, इसलिए बाहर से ही हम स्प्रे कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त स्प्रे हो रही है, क्योंकि धुआं बना के स्प्रे करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त एक एक पत्ते के ऊपर जो है ना स्प्रे गिर रही है, एक एक पत्ते के ऊपर माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह दोस्तों आप दोस्तों ने भी मेहनत करनी है, सब्जियों की काश्त करें, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा नफ़ा लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होते हैं।